मोदी जी देख रहे हो, नमस्ते भाइयों बहनों मित्रों। 5 सवाल है, महिला सुरक्षित क्यों नहीं है मोदी जी? भाइयों बहनों मित्रों, किसानों की बात क्यों नहीं हो रही है मोदी जी? भाइयों बहनों मित्रों, संविधान की बात क्यों नहीं हो रही है? हिंदू राष्ट्र अगर बनेगा तो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के लिए क्या सुविधा होगी? 5 फायदा उनका गिनवाओ। 5 फायदा गिनवाओ ब्राह्मणों का, जो ब्राह्मणों को प्रमाण पत्र लोगे, प्रमाण पत्र लोगे, आप रोक लेंगे बनने से। बनाइए, जाके बनाइए, देखता हूँ कितना बना लेते हो। राष्ट्र भारत बन जाए उसके लिए अनुराग का एक एक कतरा गिरता रहेगा। संविधान राष्ट्र के लिए अनुराग मांग करेगा और देश की 135 करोड़ जनसंख्या संविधान राष्ट्र की मांग कर रही है। आप प्रमाणित करोगे। मैं समाप्त नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ मैं संविधान राष्ट्र बनाना चाहता हूँ। मैं संविधान राष्ट्र बनाना चाहता हूँ। आप हिंदू है ही नहीं है? प्रमाण पत्र दोगे? इसके लिए सड़क पे उतरना पड़ेगा। ए भैया, कोई बाबा आज तक संविधान राष्ट्र के लिए सड़क पे नहीं उतरा है। हिंदू राष्ट्र के लिए सड़क पे उतरे। हिंदू राष्ट्र अगर बनेगा तो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के लिए क्या सुविधा होगी? 5 फायदा उनका गिनवाओ। 5 फायदा गिनवाओ ब्राह्मणों का, जो ब्राह्मणों को मिलेगा। और 5 फायदा आप जैसे पत्रकारों के लिए भी होना चाहिए। भैया, ये माइक पकड़ने का अधिकार रहेगा। को माइक पकड़ने का अधिकार दिया हिंदू राष्ट्र ने नहीं। हिंदू राष्ट्र अगर संविधान इजाजत देती है तो बनाइए, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर संविधान इजाजत देता हो तो ये देश संविधान से चलेगा। बाबा साहब के बताए हुए रास्तों पे ये देश चलेगा। किसी बाबा के बौखलाने से ये देश नहीं चलेगा। बाबा के कहने से होगा। बाबा ने अपने भाई को कहा था कि बहुजन भाई के शादी में जाके कट्टा लहराओ, वहाँ पे सिगरेट पियो। बाबा ने कहा था। बताइए भैया, कोई पत्रकार बोलो, बाबा ने कहा था। उन बाबा की बात काहे मानते हो आप लोग? उन बाबा ने कभी कहा कि चिन्मयानंद स्वामी को फांसी होनी चाहिए? कभी बाबा ने बोला? कभी उन बाबा ने कहा कुलदीप सेंगर को फांसी होनी चाहिए? कभी बोला? कभी उन बाबाओं ने कहा कि अडानी पे जांच होनी चाहिए? कभी नहीं बोलते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक विशेष धर्म को दबाने की बात है। अब हिंदू जाग गया है अनुराग ठाकुर। ए भैया, हिंदू जाग गया है। हिंदू जब सोया हुआ था तो सिलेंडर 300 रुपए में था। जब हिंदू जाग गया तो 1400 रुपए में ले रहा है। जब हिंदू सोया हुआ था तो पेट्रोल डीजल 60 रुपए में था। जब हिंदू जाग गया है तो 100 रुपए का पार है। आज तो आमदनी तो बढ़ गया भाई। आपकी बढ़ गई होगी भैया। आपको IT सेल वाले देते हैं ना, आपको IT सेल वाले देते हैं, इसलिए आपकी बढ़ गई है। हमारी नहीं बढ़ी है। आमदनी हमारी नहीं बढ़ी है। हमारे पप्पा भैया 400 कमाते थे, 450 कमा रहे, लेकिन 1400 का सिलेंडर भरवा रहे हैं। आपकी आमदनी बढ़ी है। आपको शाम को 5000 IT सेल वाले दे देंगे। आपकी आमदनी बढ़ी होगी, पत्रकारों की आमदनी बढ़ी होगी, जो दलाली करते हैं उनकी आमदनी बढ़ी होगी। रामराज आ गया, रामराज। अच्छा, ये राम राज्य है भैया। बिहार में 6 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है, ये राम राज्य है। यूपी में ब्राह्मणों के घर पे बुलडोजर चल जाता है, ये राम राज्य है। क्या बात घर पे चला बुलडोजर? अरे भैया, ये राम राज्य है, वही तो हम बता रहे हैं। तो भाई यही तो कह रहे हैं, सबका साथ सबका विकास वाली बात, सबका साथ। एक चीज बताइए, अगर बुलडोजर से ही फैसले होते हैं तो कोर्ट बंद करवा दीजिए। पुलिस प्रशासन को घर पे बैठा दीजिए। भैया, पुलिस किस लिए है? कोर्ट किस लिए है? देश संविधान से चलेगा, बुलडोजर से चलेगा? और इनका बुलडोजर महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, महिला सशक्तिकरण पे कब चलेगा बताइए? कुलदीप सेंगर के घर पे चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए? मनोज मित्तल के घर पे चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए? ये सिर्फ और सिर्फ 2-4 लोगों के ऊपर ही चलवा रहे हैं, जो इनके बिल्कुल मतलब खास। हिंदू राष्ट्र से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। संविधान राष्ट्र भारत बन जाए उसके लिए अनुराग का एक एक कतरा गिरता रहेगा। संविधान राष्ट्र के लिए अनुराग मांग करेगा और देश की 135 करोड़ जनसंख्या संविधान राष्ट्र की मांग कर रही है। आप हिंदू है भी कि नहीं ये बताइए? हिंदू प्रमाण पत्र लोगे, 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 प्रमाण पत्र लोगे। आप रोक लेंगे बनने से। बनाइए, जाके बनाइए, देखता हूँ कितना बना लेते हो। क्या करेंगे? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। बड़े बड़े बाबा इकट्ठे हो गए। बाबा इकट्ठे किस लिए? बीजेपी के साथ की हिंदू राष्ट्र बनाई है। बाबा तो उस समय खड़े होते थे, आसाराम जैसे बाबा थे, राम रहीम जैसे बाबा थे। अब उन बाबाओं का जब पोल खुला तो क्या हुआ? लेकिन ये बाबा थोड़ा दूसरे किस्म के है, चमत्कारी बाबा है। चमत्कारी बाबा है। पोल खोल देंगे आपकी। कौन सी पोल खोल देंगे भैया? अपने भाई का भविष्य नहीं बता पाया, अपने भाई का भविष्य नहीं बता पाया, हमारी पोल खोलेगा? काय बात की पोल खोलेगा भैया? जाइए, आपका भी पर्चा बना देगा। आपका पर्चा बन गया है? रिश्तेदारों ने बनवाया आपके पर्चा? किसका पर्चा बना दिया उन्होंने? अच्छा भैया सुनिए, हम लोग देश में नफरत क्यों? कौन सी नफरत फैला दी? क्या देश में महंगाई, बेरोजगारी और संविधान की बात करना अगर नफरत है तो अनुराग ये बात करता रहेगा। बेरोजगारी में आपने एक भी धरना दिया? बेरोजगारी में भैया दिन ब दिन। भैया सुनिए, जितने भी चैनल वाले भाई हैं, ए चाचा, हाँ आपसे कहना चाहते हैं, इनके सबके चैनल पे देख लीजिए, अनुराग हमेशा महंगाई, बेरोजगारी, महिला सशक्तिकरण, किसान, जवान और संविधान की बात करता है या नहीं? लफाजी करने से होगा? सड़क पे कहाँ उतर रहे हैं आप लोग? अरे भैया, सड़क पे उत्तराखंड में उतरे थे। सुनिए, उत्तराखंड में उतरे थे सड़क पे भैया।
धामिस प्रशासन ने तबीयत से कूट दिया। हाँ। अब भैया बताओ, हम रोजगार मांगने के लिए उतरे हैं, संविधान के बताए हुए रास्तों पे चल रहे हैं। कैसे सनातनी है, आपका खून नहीं खोलता है। खून हाँ। भैया जो हराम की खाता है तो उसके अंदर चुलबुली मची होती है। अब क्या पता कौन हलाल कौन हराम खा रहा है, लेकिन आप कैसे डिसाइड करेंगे? हाँ? लेकिन आप प्रमाणित टीका लगाए, आप प्रमाणित टीका करोगे, लगाए हैं, आप प्रमाणित करोगे। मैं गमछा लगाए सनातनी हूँ, मैं हिंदू राष्ट्र का खंडन करेंगे आप। मैं तो कहता हूँ मैं संविधान किस तरह राष्ट्र के बनाना हिंदू है चाहता हूँ, मैं संविधान राष्ट्र बनाना चाहता हूँ। आप हिंदू है ही नहीं, हैं? प्रमाण पत्र दोगे? आप हिंदू मैं है तो नहीं। सनातनी हिंदू हूँ, कहता हूँ जो भाजपा का विरोधी समझना है तो ठीक है, नहीं तो जय सिया राम भैया। जो भाजपा के विरोधी वो हिंदू नहीं। नहीं है हिंदू। अच्छा ए भैया, भाजपा के गुण गाऊंगा तभी हिंदू कहलाऊंगा। आप प्रमाण पत्र दोगे मोदी जी? बिल्कुल, हाँ। प्रमाण पत्र दोगे? इसका मतलब मोदी जी भी हिंदू नहीं है, अच्छा, क्योंकि 2013 से पहले वो भी वर्तमान मौजूदा सरकार की निंदा करते थे, विदेशों में जाके अभी भी निंदा कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो हिंदू नहीं है। पर अभी की बात हो रही है, अभी की बात हो रही है, अभी की बात हो रही है, अभी की बात हो रही है। आजादी से पहले क्या हुआ था ये बात नहीं हो रही है, अभी की बात हो रही है। आजादी के बाद नहीं भैया, आजादी से पहले क्या हुआ था, ये 2014 में बात नहीं हो आजादी रही मिली है। अभी बात 2014 में हो रही है। आजादी मिली है। ये भैया मुझे लगता है कंगना रनौत का भाई है। 2014 में आजादी मिली, अभी आज ही आजाद हुए हो तुम। आप कंगना ने क्या कहा था? 2014 में देश आजाद हुआ है। बिल्कुल, हाँ? तो आजादी से पहले की बात मत कीजिए। भैया हम तो कह रहे हैं, हम तो करेंगे करेंगे। हमारे पूर्वज लड़े थे चोरों से, गोरों से, और हम लड़ेंगे चोरों से। चोरों की पार्टी है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, नफरतवादियों की पार्टी है, हिंदू मुसलमान करने वाली पार्टी है। कोई भ्रष्टाचार नहीं बीजेपी में। भैया मोदी जी तो कहते हैं न खाऊंगा, खाने नहीं दूंगा, जीऊंगा, जीने नहीं दूंगा। मोदी जी ये कहते हैं। मोदी जी ने शुरू में 2014 में जो बोला, आप लोगों ने उसे भी गलत दिखाया था। मोदी जी चुनाव जीतने के चक्कर में इतने जल्दी में थे, उन्होंने मुंह फाड़ दिया, बना रहे हैं भारत को, मैं देश नहीं बचने दूंगा। भैया सब कुछ वही हो रहा है। बिकने दूंगा कहा? उन्होंने कहा था देश नहीं बचने दूंगा, रेल नहीं बचने दूंगा, तेल नहीं बचने दूंगा, सेल नहीं बचने दूंगा, ITI नहीं बचने दूंगा, IIT नहीं बचने दूंगा, LIC नहीं बचने दूंगा, SBI नहीं बचने दूंगा। अब जिसने भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा उसको भी नहीं बचने दूंगा। देख रहे मोदी जी, देख रहे हो? नमस्ते भाइयों बहनों मित्रों, 5 सवाल है। महिला सुरक्षित क्यों नहीं है मोदी जी? भाइयों बहनों मित्रों, किसानों की बात क्यों नहीं हो रही है मोदी जी? भाइयों बहनों मित्रों, संविधान की बात क्यों नहीं हो रही है मोदी जी? भाइयों बहनों मित्रों, यहाँ पे आए दिन युवाओं को दबाया जा रहा है, रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? बोलिए मोदी जी। भाइयों बहनों मित्रों, यहाँ पे 100 स्मार्ट सिटी नहीं बनी, 21 यम्स नहीं बना, गंगा साफ नहीं हुई है। मोदी जी जवाब दोगे? हिम्मत है किसी पत्रकार के जो जवाब दे दे? ए भैया मोदी जी से सवाल पूछते हैं ना, सुनिए, 5 हो गए, सुनिए, रिकॉर्ड हो रहा है, सुनिए। अगर जवाब हम पूछते हैं ना सवाल मोदी जी से, या और भी प्रदेश के या के राज्य के किसी भी मुख्यमंत्री या सांसद से, तो पत्रकार लोग ऐसे जवाब देते हैं, ऐसे जवाब देते हो जैसे प्रधानमंत्री जी आपके चाचा लग रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, भगवा डाले हुए हैं, भगवा का इतना मतलब विकास कर रहा मोदी जी, बीजेपी RSS और उनके विरोध कर रहे ये हैं। RSS का है? हाँ? ये RSS का है? अरे नहीं तो हिंदू की ये बात बीजेपी करते का हैं ना वो। RSS का चलिए, ये RSS का है, RSS का है। RSS का निर्माण कब हुआ है? 1925 में। अभी भैया 100 साल भी नहीं हुआ है उसको। पक्के सनातनी है वो लोग। ये वो हमें राष्ट्रवाद की वो बताएंगे, हमें राष्ट्रवाद पढ़ाएंगे। जिन्होंने 52 साल तक तिरंगा नहीं अपनाया है वो हमको आज राष्ट्रवाद सिखाने निकले हैं। आपने ये भैया इसका नाम है केसरिया, इसका नाम है केसरिया। और भैया RSS वालों ने इसका भगवा नाम रख दिया, हम तो इसको केसरिया कह रहे हैं। आप लोग भगवा मानते हो भैया। आप RSS वालों से राष्ट्रवादी पत्रकार कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे खुशी हो रही है, मैं बिहार के लोगों के लिए जेल जाऊंगा। बिहार के लोगों के लिए जेल जाएंगे, अफवाह फैलाएंगे तो जेल नहीं तो क्या भगवा गुजरात? नहीं, वो छोड़िए ना, भगवा का अपमान करिए आप। भगवा का अपमान भगवा करिए। का अपमान मैं नहीं भगवा का करता, अपमान मैं करिए। भगवा का अपमान नहीं किया, कर रहा अभी हूं। किया आपने। मैंने किया ही नहीं भैया, रिकॉर्ड हो रहा है ना, रिकॉर्ड हो रहा है ना, सब पे रिकॉर्ड हुआ है। भगवा का अपमान हमने नहीं किया है। आप जैसे लोग भगवा का अपमान लिखा हुआ है, जय श्री राम लिखा हुआ है।